हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे सम यूनिक सेंटेंसेस जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं, जिनका यूज़ करके आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो। और आई होप कि आप डेली सेंटेंसेस यूज़ भी करते होगे अपने लैंग्वेज में। तो आज हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। दिस इज़ वानी यादव एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। एक इंग्लिश वर्ड है थिंक अलाउड, जिसका मतलब होता है सोचते हुए बोलना। कभी कभी हम कुछ सोचते रहते हैं और सोचते सोचते बोलने भी लगते हैं। तो जो हमारे बगल में या सामने इंसान बैठा रहते हैं वो आपसे पूछते हैं ना कि क्या कुछ कहा आपने, तो आप बोलते हो कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था। अगर आपको ये बोलना है कि कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था, देन यू कैन से इन इंग्लिश, ओह नथिंग, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अलाउड। ओह नथिंग, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अलाउड। हमारा दूसरा वर्ड है हियर आउट, जिसका मतलब होता है पूरी बात सुनना। जैसे कि मेरी पूरी बात सुन लो, हियर मी आउट। कम से कम मेरी बात तो सुन लो, एटलीस्ट हियर मी आउट। एक बार सुन लो, हियर मी एट वंस। अगला वर्ड है बस इसीलिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स द रीज़न। दैट्स द रीज़न, बस इसीलिए। जैसे कि एक सेंटेंस है, बस इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाता, तो आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं दैट्स द रीज़न आई डोंट गो देयर। दैट्स द रीज़न आई डोंट गो देयर। हमारा अगला सेंटेंस है मैं मेरे माता पिता की इकलौती संतान हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलिए आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो मोस्टली लोग पूछते हैं कि आप कितने भाई बहन हो, तो आप उन्हें रिप्लाई भी करते हो। तो अगर आप ये बोलते हो कि मैं मेरे माता पिता की इकलौती संतान हूँ या मैं अकेला बेटा हूँ, अकेला बच्चा हूँ, तो आप बोलिए आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। हमारा अगला सेंटेंस है कसर ना होना, नो शॉर्ट कमिंग। नो शॉर्ट कमिंग और यू कैन से नथिंग वांटिंग। नथिंग वांटिंग, जैसे कि अक्सर शादी वगैरह में होता है ना, कहते हैं कोई कमी नहीं थी, कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत अच्छे से किया। तो अगर ऐसा बोलना है कि शादी में किसी बात की कसर ना थी, देन यू कैन से इन इंग्लिश देयर वॉज नो शॉर्ट कमिंग इन द मैरिज। देयर वॉज नो शॉर्ट कमिंग इन द मैरिज। और यू कैन से देयर वॉज नथिंग वांटिंग इन द मैरिज। देयर वॉज नथिंग वांटिंग इन द मैरिज। ये भी सेंटेंस काफ़ी फेमस है कि उसने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप इसे इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं ही डिडंट लीव एनीथिंग अनडन टू डिफेम मी। ही डिडंट लीव एनीथिंग अनडन टू डिफेम मी। ये सेंटेंस भी आप काफ़ी बोलते हो कि मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोलिए आई एम सो हैप्पी दैट आई कांट टेल यू। आई एम सो हैप्पी दैट आई कैंट टेल यू। एक ये सेंटेंस आपने सुना होगा, वो खुशी से गदगद हो गया, तो गदगद को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड, तो इसे आप सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय। ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय। ये काफ़ी फेमस सेंटेंस है, ये बच्चे मुझे पागल कर रहे हैं। These children are driving me crazy. These children are driving me crazy. Or you can say these children are driving me mad. These children are driving me mad. जैसे आप कोई काम कर रहे हो, कई सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, वो आपको डिस्टर्ब करें, तो आप बोलते हो ना कि ये बच्चे मुझे पागल कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में बोलिए these children are driving me crazy, or you can say these children are driving me mad. पूरे फर्श पर कागज़ बिखरे हुए हैं, द पेपर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर। द पेपर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर। मुझसे एक गिलास पानी लुढ़क गया, आई स्पिल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। आई स्पिल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। अक्सर हमसे गिलास में पानी लेते हैं और गिर जाता है। जब पानी हमसे लुढ़क जाता है तो हम सोचते हैं इसे इंग्लिश में क्या बोले, तो लुढ़कना को बोलते हैं स्पिल्ड। आप बोलिए आई स्पिल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। आई स्पिल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। I hope that you like these unique sentences, and thanks a lot for watching the video. Please like the video, share the video, and don't forget to subscribe to the channel.